हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बेसिक स्टार्ट करेंगे एंड वी विल सी हाउ लॉन्ग वी कैन गो अहेड, कितना कवर कर पाते हैं इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में मैंने कैपेसिटेंस का डेफिनेशन दे दिया था आपको, आप अगर जो देखे होंगे, मैं जस्ट क्विक रिकैप दे देता हूँ। हमने पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर पर जब आप चार्ज क्यू देते हो तो क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी या वी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू हम लोग कहते हैं, एंड देयरफॉर वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी हम लोग पढ़ते हैं। वेयर सी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। फिर हम लोगों ने इसमें आगे बढ़ा था और बोला था कि कैसे दो तरह के ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कशन से पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, हम लोग कैसे निकालते हैं। फिर कॉन्सेंट्रिक केसेस में क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो आई बिलीव कि आप उस नोट्स बना लिए हो, तैयार कर लिए हो। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, विजुअल फैक्टर्स, जो कि जनरली जिन पर डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यहाँ पर चार्ज पर डिपेंड करेगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस वी पर डिपेंड करेगा। नहीं, ना तो ये चार्ज पर डिपेंड करता है, ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे उसके बारे में, कैसे वो डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर साइज से कैसे इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। फिर मैंने उसमें ये भी दिखाया था कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। एक मैंने बताया था कि अगर कोई भी कंडक्टर के साइड बाई साइड अनदर कंडक्टर को रख दो तो दैट अगेन अफेक्ट्स द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में कि हाउ डज इट अफेक्ट्स, उसको हम लोगों ने देखा था। तो आई बिलीव कि यू हैव सीन दोज वीडियो, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन दिस वीडियो। टॉपिक इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटी। तो जैसा कि टर्म आपको समझ में आ रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब कि इसमें दो प्लेट्स होंगे, पैरेलली प्लेस्ड होंगे, ठीक है। एक पर चार्ज क्यू देते हैं, ठीक है। और जनरली जब कैपेसिटर की बात करेंगे तो हमने देखा था कि जब आप अर्थिंग करते हो तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस काफ़ी हाई अमाउंट से बढ़ता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में वो भी डिस्कशन किया था, ठीक है। तो अगर इसको अर्थिंग कर दें तो यहाँ पर माइनस क्यू एराइज करेगा। अगर इस पर एरिया, अगर इसका एरिया ए ले लें तो ध्यान दो, इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे, अभी आगे डिस्कस करके देखेंगे कि कैसे आता है। ये आता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई, अगर इनके बीच में सेपरेशन डी है तो से बाई डी, दिस इज द कैपेसिटेंस। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे आएगा, तो आपको जस्ट मैं एक थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ। तो पहले मैं पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि कैसे अगर जो डायरेक्टली आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है, क्योंकि आप ध्यान दो, हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा कैपेसिटेंस का, हम लोग कह सकते हैं सी इक्वल टू क्यू बाई वी था। अभी हमने देखा जस्ट, अभी जो पिछला वीडियो में आप देखे होंगे, चाहे अभी मैं जो फॉर्मूला लिखा तो वहाँ पर क्या था कि सी इक्वल टू क्यू बाई वी, मतलब कि हमें चार्ज क्यू के रिस्पेक्ट में किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल कितना वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ भी अगर जो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज क्यू दे रहे हैं तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होगी। तो दैट इज़ ए मेजर पार्ट टू कैलकुलेट इन दिस सेक्शन। तो हम लोग पहले उससे जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बेसिक पहले ले लेते हैं कि मान लो कि आपको दिया हुआ है कि इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वन कंडक्टर इज अर्थ, जो नॉर्मल कंडीशन हम लोग जानते हैं। एक कंडक्टर को मैं अर्थिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस पर चार्ज क्यू दिया हुआ है, इसका एरिया ए है, इसके बीच में डिस्टेंस डी है, तो ऑफ कोर्स इस पर माइनस क्यू इंड्यूस्ड होगा। तो अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। तो अब ध्यान दो, ऑफ कोर्स दिस चार्जेज विल बी बाउंड एंड दिस चार्ज क्यू विल अपीयर ऑन द इनर सरफेस। क्यू इधर आएगा, बाहर सरफेस पर नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस क्यू जो है इस पर, ये इसके इनर सरफेस पर आएगा, ठीक है। देयर विल बी नो चार्ज, क्योंकि ये बाउंड चार्ज है, ठीक ना। तो बाउंड के केस में दे विल ट्राई टू रिमेन एट द लिस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इनर प्लेट पर अपीयर होगा, ये भी इनर प्लेट पर अपीयर होगा। और अभी हम लोग डिटेल डिस्कशन देखेंगे कैसे आउटर फेस पर चार्जेज का डिस्ट्रीब्यूशन, इनर फेस पर चार्जेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आता है, उसको हम लोग डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे आगे जा करके, ठीक है। तो पहले हम लोग जस्ट बेसिक देखते हैं। तो ध्यान दो,
अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा की बात करें तो सिग्मा इज नथिंग बट क्यू बाई ए, चार्ज सिग्मा क्यू बाई ए है। अब हम लोग 2-3 पॉइंट्स पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ध्यान देना, इस सिग्मा के कारण पॉइंट, इसको मैं दे देता हूँ P, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ, EP ड्यू टू दिस प्लस Q के कारण कितना होगा, हम लोग पढ़े थे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर एक फेस पर चार्ज रहता है या ओनली वन फेस ऑफ ए कंडक्टर और एनी प्लेट इज चार्ज विथ चार्ज डेंसिटी सिग्मा, देन इन दैट केस हम लोग ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिमिलरली यहाँ पर माइनस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कहोगे सर माइनस सिग्मा होना चाहिए, तो ठीक है, माइनस या प्लस क्या डिपेंड करेगा, हमारा डायरेक्शन को डिनोट करोगे। तो ध्यान देना, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा और माइनस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा, इनवर्ड। ठीक है, मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई नेट एट पॉइंट P कितना हो रहा है बताओ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या है, क्यू बाई ए, सो दिस इज क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। एंड if d is very very small in comparison to root of over area, ये जो एरिया ऑफ द प्लेट दिया हो उसके रूट के कंपेरिजन में अगर d बहुत छोटा है, then we say E is uniform throughout। इसके बीच में यूनिफॉर्म आएगा, ठीक है, अगर ऐसा केस ले तो अगर यूनिफॉर्म है तो पॉइंट इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, डेल्टा V। तो हम लोग पढ़े थे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr था, फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। सो दिस इज इक्वल टू E तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट, तो E विल कम आउट इनटू डेल्टा R, और E का वैल्यू यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है इनटू डेल्टा R आपका कितना है D, सो दिस विल बिकम Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D। ठीक है, अब हमें Q बाई डेल्टा भी चाहिए, सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नॉर्मल केस में हम लोग कैपेसिटेंस इतना आएगा। ठीक है, तो आई बिलीव इट्स क्लियर, वेरी सिंपल। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू निकाला, माइनस क्यू, दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर सेम आ रहा है, उसके थ्रू हमने निकाल लिया। कभी कभी नॉर्मल जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उसमें आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंट प्लेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जैसे कि अगर कोई मैं पॉइंट यहाँ पर R दे दूँ तो इस R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ध्यान देना, इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, E प्लस क्यू, और हम लोग ये जो पॉइंट्स ले रहे हैं दीज आर लाइक वेरी नियर टू दीज टू सर्फेसेस, मतलब कि इस पॉइंट के कंपेरिजन में इन दो सर्फेसेस को हम लोग इनफाइनाइटली लॉन्ग मान के चल रहे हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, जो हम लोग पॉइंट्स ले रहे हैं, वी आर टेकिंग कंसिडरिंग दिस पॉइंट्स इन द विसिनिटी ऑफ दिस प्लेट, मतलब कि वेरी नियर टू दिस प्लेट्स। और ये प्लेट्स का डिस्टेंस जो एरिया है उसका रूट, मतलब कि कह सकते हो लीनियर डायमेंशन ऑफ द प्लेट इज़ वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, इसका जो प्लेट्स है उसका लीनियर डायमेंशन, अगर स्क्वायर प्लेट अगर मान लो तो उसका साइड लेंथ कह सकते हो, तो दैट साइड लेंथ इज़ वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू सेपरेशन स्मॉल डी, एंड ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेट्स, दिस इज वेरी स्मॉल कंसिडरेबली। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पर इसके कारण कहें तो E प्लस, और हम लोगों ने अभी देखा था कितना डायरेक्शन, तो हमने बता दिया कि बैकवर्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यू के कारण किधर होगा, तो ध्यान देना इधर इस साइड होगा, और कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि E नेट कितना हुआ 0। इस पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ। सिमिलरली आप इधर के पॉइंट्स पर निकालोगे तो माइनस कारण इधर होगा E माइनस क्यू, और इधर आपका E प्लस क्यू आएगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण उधर होगा, और दोनों का अगेन सेम वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। मतलब कि
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर जो हम लोग चार्ज इधर क्यू देते हैं और ये अगर अर्थिंग किया हुआ है तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली हियर माइनस क्यू विल अपीयर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कन्फाइंड इन द स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड होगा। देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट्स, ठीक है। प्लेट के आउटसाइड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो इसको आप लिख सकते हो व्हेन वन प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट capacitor is earthed E is confined, electric field is confined only between the space of plates, नॉट आउटसाइड। आउटसाइड में नहीं रहेगा, केवल प्लेट्स के बीच में ही होगा, ठीक है। और जनरली अगर डी स्मॉल रखोगे तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अदरवाइज ये बेंट होता है, ठीक है। ये बेंट होकर के आएगा। इफ़ दिस डी इज लार्ज इन कंपेरिजन टू लीनियर डायमेंशन ऑफ द प्लेट, तो ये टिल्ट करेगा, ठीक है। फ्रिंजिंग इफेक्ट हम लोग कहते हैं इसको। तो इसमें बहुत सारा आप देखोगे कि बुक्स में क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स अगर पैरेलल में हम लोग अरेंज कर दें एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट द चार्जेज अपीयरिंग ऑन द डिफरेंट फेसेस, पोटेंशियल ऑफ द प्लेट्स, तो कैसे सोल्व करेंगे। उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, तो नाउ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक आप मान लोगे चार्जेज ऑन डिफरेंट प्लेट्स, डिफरेंट सरफेसेस ऑफ पैरेलल प्लेट कैप, डिफरेंट सरफेसेस ऑफ number of plates arranged in parallel। अब हम लोग दो प्लेट की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्लेट्स आपको अगर अरेंज कर दिया गया, जैसे कि मान लो कि एक यहाँ पर दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ है, लाइक दैट इन नंबर ऑफ प्लेट्स विथ डिफरेंट स्पेसिंग इसमें सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो इस केसेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट सरफेसेस पर कितना होगा एंड उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट्स पर कितने होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। तो ध्यान देना, इसको समझने का प्रयास करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सपोज हम लोग इस पर Q1 देते हैं, Q2 देते हैं, Q3 इधर दे दिए, इधर Q4 कुछ दे दिए, लाइक दिस, और इन नंबर ऑफ प्लेट है Q1 तक हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो कैसे अरेंज होगा समझना, ध्यान दो एक पॉइंट कि हमेशा आप कितना भी प्लेट्स दे दो, अगर ये पैरेलल में अरेंज हैं तो क्या होगा, इधर अगर प्लस Q1 आ रहा है तो यहाँ पर माइनस Q1 आएगा, ये ऑटोमेटिक है। इधर माइनस Q1 तो इधर प्लस Q1, इधर प्लस Q1 तो इधर माइनस Q1, जैसा कि, तो अगर यहाँ पर प्लस Q1 आया तो यहाँ पर माइनस Q1 ही आएगा। यहाँ पर अगर प्लस Q2 आया है तो यहाँ पर माइनस Q2 आएगा, ऑटोमेटिक ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन, ठीक है। समझ में आ रही है कंडक्टर से। अगर यहाँ पर Q3 आया है तो यहाँ पर माइनस Q3 आएगा। दिस इज ऑटोमेटिक सिस्टम। मतलब कि हम लोग पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन के पार्ट में, क्या कि charges that appear on inner face of two plates are equal and opposite।
are equal in magnitude but opposite sign। ठीक है, तो अब समझो, देखो सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना है, अगर इसको मैं एक पूरा प्लेट को सिस्टम को लेकर के चलूँ तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 टोटल चार्ज है। लेकिन ध्यान दो, ये जो चार्जेज अपियर हुए हैं वो किस तरह से अपियर हुए हैं, यहाँ पर प्लस Q1 माइनस Q1, मतलब कि इसका नेट चार्ज जीरो, इधर नेट चार्ज जीरो, इधर भी नेट चार्ज जीरो, प्लस Q1 माइनस Q1 जीरो, माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q2 जीरो, प्लस Q3 माइनस Q3 जीरो। तो भैया इनर फेसेस पर तो नेट चार्जेस जीरो हो रहे हैं, मतलब कि जो भी ये चार्जेस दिए हुए हैं दे विल अपियर ऑन द आउटर फेस, तो हाफ ऑफ डिवाइड होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बाई 2 इसके आउटर पर, और इसके आउटर पर हो जाएगा सेम। आ रही बात समझ में, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, यहाँ पर माइनस, और ऑफ कोर्स अब आप ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे आगे जाकर देखेंगे कि जैसे इतना चार्ज प्लस Q1 मिला करके स्मॉल Q1 प्लस दिस शुड बी इक्वल टू Q1, तो उसके अकॉर्डिंग Q1, और ये इधर Q1 तो इधर माइनस Q1, अब Q2 माइनस Q1 शुड बी इक्वल टू Q2, स्मॉल Q3 माइनस स्मॉल Q2 दिस शुड बी इक्वल टू Q3, फिर यहाँ पर दिस माइनस Q3 इक्वल टू Q4 होना चाहिए। ठीक है, लाइक दैट वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। लेकिन ये क्लियरली समझ में आना चाहिए कि आउटर फेसेस पर, एक और पॉइंट हमारे पास आ गया क्या, सो नेक्स्ट पॉइंट इज चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट प्लेट Q आउट में लिख दे रहा हूँ इज इक्वल टू समेसन ऑफ QI बाई 2। समझे, सारे प्लेट्स पर जो चार्जेज होंगे उन चार्जेज का सम होगा डिवाइडेड बाई 2। जैसे यहाँ पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, तो चारों का ऐड करके उसको 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी द चार्ज। ओके, लेकिन ध्यान देना ये केस कब पॉसिबल है, कंडीशन अप्लाइड है, नो none of the surface कोई भी सरफेस अर्थड नहीं है, इन दैट केस ओनली दिस विल हैपन। ठीक है, इसी का स्पेशल केस, इफ एनी सरफेस इज अर्थड देन क्या होगा, Q आउट विल बिकम जीरो। कोई भी एक सरफेस को आप अर्थिंग कर दो तो आउटर सरफेस पर जो चार्ज अपीयर होगा दैट विल बी जीरो। तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है, दिस विल हेल्प यू सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझो, देखो ये थोड़ा सा इसका डेरिवेशन के लिए हम लोग हाउ वी गेट दीज थिंग्स। पहला चीज़ कि ये तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जो कि आप जानते हो कि एक प्लस क्यू तो माइनस क्यू आता है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, दिस इज द फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, जो कि आप अगर इलेक्ट्रोस्टेट पार्ट वाले में लास्ट वीडियो अगर जो नहीं देखे होंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, तो उसको आप देख लोगे, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आर द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, सेकेंड थिंग मैं इसमें क्या बोला, अब ये इक्वल अपोजिट है, मतलब कि सम ऑफ द चार्जेज क्या हो रहा है, जीरो, लेकिन सिस्टम पर तो टोटल चार्जेज हैं, तो वो चार्जेज कहाँ जाएंगे, तो आउटर फेसेस पर आएंगे। मतलब आउटर फेसेस पर चार्ज कितना हो गया, सम ऑफ ऑल द चार्जेज डिवाइडेड बाई टू, तो हो गया आउटर फेस पर चार्ज। लेकिन ये कब है, इतना चार्ज कब होगा, जब कोई भी कंडक्टर सरफेस अर्थ नहीं है, कोई भी, चाहे इसको किसी को अर्थिंग नहीं किया, अगर अर्थिंग कर दिए तब क्या होगा, Q आउट विल कम जीरो एंड अकॉर्डिंगली वी विल डिस्ट्रीब्यूट। और ध्यान देना, अर्थिंग का एक और स्पेशलिटी है,
for the plate being earthed, क्या होता है बताओ? मैं पोटेंशियल वाले पार्ट में बताया था, भी प्लेट कितना हो जाएगा? 0। जो भी प्लेट को आप अर्थिंग कर रहे हो उस प्लेट की पोटेंशियल क्या हो जाएगी? 0। जिस प्लेट को भी आप अर्थ करोगे उस प्लेट की पोटेंशियल 0 होगी। ठीक है, और ये जो V है टोटल पोटेंशियल, उस प्लेट की टोटल पोटेंशियल, ठीक है, वो 0 होगा। तो अब आते हैं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे डिफरेंट फेसेस पर। अगर जो हम लोग डिफरेंट सरफेसेस पर बात करें, डिफरेंट रीजन्स में, अभी तो हमने क्या बताया, अभी तक हम लोग देख रहे थे, वी आर सीइंग कि हाउ द चार्जेज विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी तक हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे। नाउ वी विल सी कि हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो 3 ही लेता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग बेस करके देखेंगे, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। जैसे इसमें मैं दे दिया Q दे दिया, इधर -2Q दे दिया, इधर 5Q दे दिया, मान लो सपोज। तो अब इस क्वेश्चन में होगा कि भैया पहले तो हम लोग को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होगा, और डिस्टेंस अलग अलग है, कुछ D1 है मान लो, दिस इज D1 एंड दिस वन इज D2। तो सी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आउटर स्पेस पर Q आउट निकाल लोगे, पहला काम ये कर रहे हैं हम लोग। तो कितना होगा? Q -2Q + 5Q / 2 कितना हो जाएगा? 2Q आ रहा है, ध्यान से देखो, है ना, क्योंकि हाँ 2Q आ रहा है, मतलब कि इधर 2Q आया। अब उधर लिखने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक आएगा। आप देखो इधर 2Q तो इधर कितना हो, क्योंकि ध्यान देना टोटल चार्ज Q होती है, इधर -Q तो इधर कितना होगा? +Q। इधर +Q तो इधर, क्योंकि टोटल चार्ज पर कितना है? -2Q, तो इधर +Q तो इधर कितना हो जाएगा? -3Q। इधर -3Q तो इधर कितना होगा? +3Q। इधर +3Q + 5Q आ गया, देखो ऑटोमेटिक आ गया 2Q। तो आपको बस चलते जाना है, ठीक है। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक निकाले दूसरा खुद निकल जाएगा, क्योंकि टोटल इतना है। इसका अपोजिट यहाँ होगा, इतना प्लस इतना, सॉरी इतना प्लस इतना इक्वल टू दिस, ये होना चाहिए, तो उससे ये निकल जाएगा। फिर इसका अपोजिट इतना प्लस इतना इक्वल टू, आपको देख लो, सॉरी दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस आउटर पर। तो फाइनली हमने सारा निकाल लिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। तो ध्यान देना, एक चीज़ हम लोग को थोड़ा समझना होगा। पहले हम लोग इसके बीच में देखते हैं, जैसे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ P, सपोज वी आर टेकिंग एनी आर्बिट्ररी पॉइंट P, दिस इज आवर पॉइंट P। हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ध्यान दो, क्या करोगे, इस -Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और जितना इधर होगा उतना ही इसके कारण +Q के कारण इधर होगा, ठीक है। +2Q के कारण इधर होगा, और +2Q के कारण यहाँ पर इधर होगा 0। -3Q के कारण इधर, +3Q के कारण इधर। पॉइंट वही है भाई कि ध्यान दो, नंबर ऑफ लेने में क्या है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, इट विल गो हेजी। तो आपको मैं सिंपल सा बता दे रहा हूँ क्या, कि इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ओनली ड्यू टू दीज 2 चार्जेज। जो इनर फेस पर +Q और -Q है ना, बस इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाकी के कारण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना, समझो इसको, जितना +2Q के कारण फॉरवर्ड होगा उतना ही यहाँ से जो +2Q है बाहर में, उसके कारण बैकवर्ड होगा इधर। समझना फिर से, जितना इधर -2Q के कारण फॉरवर्ड उतना ही +2Q के कारण बैकवर्ड 0। -3Q के कारण इधर, और ये +3Q के कारण इधर 0। सिंपल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर +Q है, यहाँ पर -Q है, और ऑफ कोर्स हम लोग ये पॉइंट चार्जेज नहीं है, सरफेस चार्जेज हैं, और इस पॉइंट पर हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो -Q के कारण किधर होगा? इधर, और +Q के कारण इधर 0 हो जा रहा है। तो वही हो रहा है यहाँ पर -3Q और +3Q, तो -3Q के कारण इधर, और +3Q के कारण इधर 0। फिर आते हैं +2Q, तो +2Q के कारण फॉरवर्ड, +2Q के कारण इधर बैकवर्ड 0।
समझे। तो इसके कारण जीरो, इन दोनों कारण जीरो, तो बचा कौन, केवल इसके कारण। और उसका देखो डायरेक्शन, तो माइनस क्यू के कारण इधर और प्लस क्यू के कारण भी इधर, वही तो एक ऐड हो रहा है। तो एक और पॉइंट हम लोग क्या लिख लेंगे, आई बिलीव कि आपको ये समझ में आ गया है। और कहीं पर भी आप यहाँ पर निकालो, यहाँ पर पॉइंट क्यू में दे रहा हूँ, खुद से आप निकालो। तो ध्यान दो, -3q के कारण इधर होगा और +3q के कारण इधर ऐड हो रहा है। लेकिन इस 2q के कारण इसको r में देता हूँ पॉइंट, ठीक है। +2q के कारण किधर होगा, इधर, और इधर का +2q के कारण इधर 0, -q के कारण इधर, +q के कारण इधर 0। इक्वल अपोजिट, हमेशा इक्वल अपोजिट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि किसी भी स्पेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी ओनली ड्यू टू द चार्जेज अपीयरिंग ऑन द इनर सरफेस। तो ये पॉइंट को आप पहले नोट कर लोगे एंड देन विल गो हेड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मैंने बोला, वेरी सिंपल थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड at any point between plates is only due to charges on the inner face. Facing that region, या बाइंडिंग दैट, फॉर्मिंग दैट रीजन कह सकते हो, ठीक है। तो अभी जो हमने केस लिखा था, इधर क्यू था, -2q था, इधर 5q था। तो आते हैं, हमने बताया कि इधर 2q होगा, इधर -q होगा, इधर +q होगा, इधर आपका -3q आएगा, इधर +3q आएगा और इधर 2q आएगा। अभी डिस्ट्रीब्यूशन हमने करके देखा था, ठीक है। तो ध्यान दो, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सारे का मैं एरिया ए देता हूँ, तीनों प्लेट्स की एरिया ए देता हूँ, ध्यान देना। तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, σ/ε0 हम लोग पढ़े थे, सिग्मा कितना होगा, q/ε0, ठीक है, क्योंकि q चार्ज है यहाँ पर। इसमें कितना था बताओ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये E1 का वैल्यू हो गया, E2 का वैल्यू कितना होगा बताओ, तो 3q चार्ज है, σ2/ε0 विच इज 3q/ε0, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर। कहो कि सर σ/ε0 क्यों होता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कि इधर -q था, इधर +q था, तो आया था σ/ε0 या दैट इज इक्वल टू q/ε0। तो बस मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ कि जो भी चार्ज q है वो /ε0, 3q है तो 3q/ε0, q है यहाँ पर तो q/ε0, ओके। नाउ अभी तक मैंने इनर प्लेट्स की बात की है, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इनर फेस, स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। लेकिन आउटसाइड द प्लेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ अभी तक, तो ध्यान दो। अब आते हैं, अगर आउटसाइड प्लेट हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जो हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ध्यान देना, अभी जैसे मैंने बताया, इस +q और -q के कारण यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। जैसे कि यहाँ पर इन दोनों +- के कारण 0 था, तो सिमिलरली इस पॉइंट पर ये +- के कारण 0, जितना -q के कारण इधर उतना ही +q के कारण इधर। क्योंकि हम हमेशा, ध्यान दो, कंसीडरेशन आपको माइंड में रखना है कि दिज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज ऑलवेज कंसिडर्ड वेरी स्मॉल, हम लोग हमेशा बहुत स्मॉल लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। एंड दिज पॉइंट्स आर इन द विसिनिटी ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। प्लेट्स का एरिया काफ़ी लार्ज हम लोग मान करके चल रहे हैं, एंड अदरवाइज यू कांट सोल्व ओनली, ठीक है। तो जितना -q के कारण इधर होगा उतना ही +q के कारण इधर, तो इन दोनों चार्जेस के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब आते हैं इन दो चार्जेस के कारण, तो फिर से ध्यान देना, -3q के कारण जितना इधर हो उतना ही +3q के कारण इधर होगा, फिर से 0। मतलब कि इन दोनों इनर प्लेट्स के बीच में जो प्लेट्स पर जो चार्जेस है, उन चार्जेस के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पर कितना हो रहा है, 0। तो भैया
अल्टीमेटली हो किसके कारण, ये 2q के कारण इधर और ये 2q के कारण इधर ऐड हो गया, सेम डायरेक्शन आ रहा है, प्लस 2q के कारण इधर प्लस 2q के कारण इधर, ठीक है। तो ई कितना होगा, ई आउट की बात करता हूँ अब, आउटर फेस पर कितना होगा बताओ, क्यू आउट बाई ए हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि क्यू आउट बाई ए एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना एक्चुअल फार्मूला क्या है, इनटू 2, एक इसके कारण एक इसके कारण, ठीक है। तो अल्टीमेटली 2 कैंसिल हो जा रहा है। तो ये भी पॉइंट को आप लिख लोगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर फेस, आउटर रीजन, ये अनबाउंड रीजन कह सकते हो, ऑफ अरेंजमेंट इज हाउ मच, तो नाउ आई बिलीव के सारे केसेस में, एंड ध्यान देना ये जो हमने फॉर्मूला देखा है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेसेस बिटवीन द, ऑफ कोर्स स्पेसेस आर स्मॉल, बट स्मॉल के कंपेरिजन में एक में 2 माइक्रोमीटर है, एक में 1 माइक्रोमीटर है, एक में 3 माइक्रोमीटर है, लाइक दैट वी कैन टेक, ठीक है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में स्पेस क्या है उस पर ये मैटर नहीं करेगा, ये केवल इतना ही मैटर करेगा कि भैया चार्जेज कितने हैं, सिग्मा कितना है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट विल ओनली डिपेंड अपॉन ठीक है। तो आई बिलीव कि नाउ दिस इज ऑल्सो क्लियर, बट अगेन माइंड रखना है कि स्पेसिंग जो है बहुत स्मॉल है इन कंपेरिजन टू द डायमेंशन ऑफ, लीनियर डायमेंशन ऑफ द प्लेट्स, ठीक है।